हमने आपसे वादा किया था कि हम वहाँ चल करके टेम्परेचर दिखाएंगे। तो रात में बताइए ठंड कितनी लगती है, ओढ़ना भी पड़ता है? रात में कंबल ओढ़ना पड़ता है। क्या बात है, ठंड लगती है। क्या बात है। रात को यहाँ का मौसम कैसा लगता है? 12-1 बजे बाद ठंड लगनी चालू हो जाती है, चादर ओढ़ने का ऊपर जाता है। क्या बात है। साथियों, हम खड़े हैं इस समय आजमगढ़ शाहगंज लखनऊ राजमार्ग पर। अभी हम यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक ऐसे गांव में आपको ले चलेंगे जहां पहुंचने पर हजारों पेड़ों के बीच जो यहाँ का तापक्रम है, इससे कम तापक्रम वहां आपको दिखाई देगा। और आपको बताएंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कि किस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है और किस तरह से पेड़ पौधों की जरूरत है। पेड़ पौधे सिर्फ फल के ही लिए नहीं है, पौधे जलवायु परिवर्तन के लिए बड़े कारण हैं और समाधान है। इस बात को हम आपको बताएंगे। यह वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है। इस वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे ताकि हम विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इन पेड़ पौधों से क्या लाभ है, क्या नुकसान है, और एक हम छोटा सा प्रयोग करके बताएंगे। और आप अभी देख सकते हैं 4 जून 2026 शाम को लगभग 5 बजने को है। ये देखिए इस समय टेम्परेचर यहाँ 38 का है और हम आपको जिस गांव में ले चल रहे हैं उस गांव में बाग के बीच में भी ये टेम्परेचर आपको दिखाएंगे। जब पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की चिंता कर रही है, तब उत्तर भारत में गर्मी आए दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। जब अप्रैल से जून तक आंधी, तूफान, बारिश और बिजली गिरने से जनधन का भारी नुकसान हो रहा है, तब आजमगढ़ का एक छोटा सा गांव हमें एक बड़ा संदेश देता दिखाई दे रहा है। वह है परसहा गांव। परसहा गांव की आबादी लगभग 5000 के करीब है, लेकिन इसकी पहचान केवल आबादी नहीं है, इसकी पहचान है आम के पेड़। अनुमान है कि गांव की जितनी जनसंख्या उतने ही लगभग यहाँ आम के पेड़ हैं। शायद ही कोई परिवार ऐसा हो जिसके पास आम का पेड़ न हो। कुल खेती की भूमि के आधे हिस्से पर आम का बगीचा है। परसहा गांव रेलवे क्रॉसिंग के इस पार और उस पार आम के बाग ही बाग, चारों तरफ हरा और घना बगीचा दिखाई देता है। सड़क के दोनों तरफ केवल और केवल आम के बाग ही बाग। ये केवल हरियाली ही नहीं है, ये नेचर से मिला सुरक्षा कवच है। ये पेड़ धूल गर्दा रोकते हैं, ये हवा को ठंडा करते हैं, ये पक्षी और पशुओं को शरण देते हैं, और सबसे बड़ी बात, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण की पूंजी है। शुरू में हमने राजमार्ग का तापमान देखा और अब इस आम के बगीचे के पास का तापमान देखते हैं। यह कोई वैज्ञानिक प्रयोगशाला नहीं है, यह हमारे दैनिक जीवन का अनुभव है। लेकिन कभी कभी साधारण अनुभव सबसे बड़ी सच्चाई की पोल खोल देते हैं। तापमान के ये आंकड़े हमें याद दिलाते हैं कि पेड़ केवल फल, लकड़ी या छाया ही नहीं देते, वे गर्मी से लड़ने और वातावरण को साफ बनाने में काफी ताकत देते हैं। कयामुद्दीन पट्टी उर्फ परसहा जिसका नाम है, यहाँ आप सैकड़ों की संख्या में जो पेड़ दिखाई दे रहा है। आप हमारे वीडियो में हमने आपसे वादा किया था कि हम वहां चल करके टेम्परेचर दिखाएंगे। वहां का टेम्परेचर यहाँ से 2 किलोमीटर पहले का टेम्परेचर जो 38 था, इस समय 37 है। और जो हमको या इस गांव वालों को फील होती है, जो टेम्परेचर होता है उससे 5% नीचे, यानी गर्मी में भी बहुत ही राहत मिलती है इन पेड़ पौधों से, इन वृक्षों से। इसलिए हमारा मकसद था विश्व पर्यावरण दिवस पर ऐसे वीडियो को शेयर करना। पुराने पेड़ों को लगाने वाले लोग और पेड़ जो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके पेड़ से छाया आज भी मिलती है। उनकी सोच, दूरदृष्टि आज भी गांव के वातावरण को गर्मी से बहुत राहत दिलाती है।
यही सच्चा पर्यावरण संरक्षण है। यहाँ बाग में दो बच्चे हैं, इनसे पूछते हैं यहाँ के पर्यावरण और वातावरण के बारे में। ये बाग आपकी है? तो आप यहाँ हमने आए हैं, देखे हैं कि बालक और हैं जो आम खा रहे थे। ये चारपाई और ये चौकी रखी हुई है। यहाँ कौन रहता है? बाग को रखाने वाले कि आप लोग? हम ही लोग रहते हैं, इधर ही रहते भी हैं। अच्छा अच्छा, तो यहाँ रात को भी रहते हैं? रात को भी रहते हैं। रात में सोने में बहुत अच्छा लगता है, इधर सोने में अच्छा लगता है बहुत ज्यादा। अभी हम कुछ देर पहले अशीलपुर में यहाँ से 2 किलोमीटर पहले टेम्परेचर देखे थे और आपकी बाग में आए हैं, वहाँ 38 था, यहाँ 37 था। हमें भी बहुत सुकून मिल रहा है, बड़ी ही राहत मिल रही है कि गर्मी का एहसास नहीं हो रहा। रात में कैसा लगता है? यहाँ रात में बहुत अच्छा लगता है, सुकून रहता है, एकदम सुकून रहता है। पंखा की बगैर पंखा की जरूरत नहीं रहती इधर। क्या बात है, को पंखे की जरूरत नहीं होती? पंखे की जरूरत और हम लोग गांव में घर में सोते हैं, तो गांव में बिना कूलर या बिना पंखे के रात में नींद वो भी उमस भरी जाती है। यहाँ पर बिना पंखे के सोते हैं, बगैर पंखा का हम लोग सोते हैं इधर, और अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो रात में बताइए ठंड कितनी लगती है? ओढ़ना भी पड़ता है? रात में कंबल ओढ़ना पड़ता है। क्या बात है, ठंड लगती है। क्या बात है। दर्शकों देखिए कि एक बालक जो बता रहा है कि रात में यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि कंबल और मोटा चद्दर ओढ़ना पड़ता है। ये गांव है क़यामुद्दीन पट्टी उर्फ परसहा, और जो संयोग से हमारा भी गांव है। इसी गांव के हम निवासी हैं। इस परसहा के गांव की और यहाँ के बाग की ये खूबी है कि परसहा की जितनी आबादी है, उस आबादी पर जितने लोग रहते हैं लगभग 5000, और उन 5000 लोगों पर व्यक्ति अगर जोड़ा जाए तो एक आम का पेड़ हर व्यक्ति के पास है। और गांव में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास आम का पेड़ न हो, आम का बाग न हो, ये कहा जाता है। इसलिए यहाँ का पर्यावरण संतुलन और यहाँ का जो अभी बता रहे थे कि यहाँ जो ठंडी का एहसास होता है, मौसम की जो मौसम जो नम्र रहता है, मुलायम रहता है, इसी की देन है। और यह पेड़ पौधा किसी सरकारी योजना से नहीं, सब लोगों ने अपनी आजीविका को चलाने के लिए खुद से स्वतः से परसहा के आधे रकबे पर हजारों पेड़ को लगा करके ये दिखा दिया है कि पर्यावरण को किस तरह से संतुलित किया जा सकता है, पर्यावरण की किस तरह से रक्षा की जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आपसे बात करने के लिए। विश्व पर्यावरण दिवस केवल एक तारीख नहीं है, परसहा जैसे गांव से सीख मिलती है कि पर्यावरण को बचाने के लिए हमेशा सरकारी बजट की जरूरत नहीं, बल्कि बड़ी सोच की जरूरत होती है। इस बाग में भी कुछ बच्चे खेल रहे हैं, चलिए उनसे भी जानते हैं यहाँ के बारे में। क्या नाम आपका? रत्नाकर पांडे। रत्नाकर पांडे जी। तो यहाँ दिन में तो हैं, रात में भी रहते हैं? जी रात में भी रहते हैं। रहते हैं। कितने पेड़ हैं आपके पास? 126 पेड़। 126 पेड़। और यहाँ आपके आसपास तमाम बागें ही बाग दिखाई दे रही है। तो रात को यहीं रहते हैं कि घर चले जाते हैं? नहीं, यहीं पे रहते हैं रात को। यहीं पे रहते हैं। तो रात को यहाँ का मौसम कैसा लगता है? 12-1 बजे बाद ठंड लगनी चालू हो जाती है, चादर ओढ़ने का ऊपर जाता है। क्या बात है। हाँ, मौसम चेंज होता है। अभी इसी वीडियो में एक लड़के ने बताया था पश्चिम तरफ कि वहाँ वह भी बता रहा था कि कंबल और चादर ओढ़ने की जरूरत पड़ती है। आप भी बता रहे हैं कि रात में 12 बजे के बाद ठंड लगने लगती है और यहाँ इस बाग में ओढ़ने की जरूरत पड़ती है। हाँ, पड़ जाती है। 12-1 बजे के बाद ठंड लगता है। अच्छा अच्छा। आप क्या करते हैं? काम करते हैं, जॉब करते हैं। जॉब करते हैं कंप्यूटर का, मुंबई में। तो गर्मी के दिनों में आ जाते हैं बाकी? हाँ, बाग के सीजन में आ जाते हैं गाँव में। साथियों, इस वीडियो में आपसे बस इतना ही। कभी कभी एक पेड़, एक बाग और एक पीढ़ी की सोच पूरे इलाके का भविष्य बदल सकती है। विश्व पर्यावरण दिवस पर परसहा गांव का यह वीडियो हमने जागरूकता के लिए बनाया है। पसंद आए तो लाइक, कमेंट
ज़रूर कीजिए और लोगों को जागरूक करने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।